दोस्तों आज हम 5 बंदरों की स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं। एक छोटा सा परीक्षण जिसमें ये देखा जा रहा था कि शक्तिशाली बंदर कौन हो सकता है जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके टारगेट को अचीव कर सकता है। दोस्तों एक बड़े से पिंजरे में 5 बंदरों को बंद कर दिया जाता है और जब उनके आपस में दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है तो पिंजरे के बीच में एक सीढ़ी लगा दिया जाता है और सीढ़ी के ऊपर केले रख दिए जाते हैं। जैसे सारे दोस्तों ने केला देखा और केले के ऊपर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़े, दोस्तों सारे बंदरों के ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया जा रहा था। यानी जैसे वो केला लेने के लिए आगे बढ़ते थे ठंडा पानी फेंक दिया जा रहा था। जैसे ही केला लेने के लिए आगे बढ़े ठंडा पानी फेंक दिया जा रहा था। उसमें से एक बंदर अपनी हिम्मत नहीं हार रहा और वो हर बार प्रयास करने के बारे में सोचा, लेकिन इसका खामियाजा बाकी बंदरों को भी भुगतना पड़ता था। यानी कोई भी अगर सीढ़ी के ऊपर बढ़ता था तो ठंडा पानी फेंक दिया जा रहा था। तो बाकी जो 4 बंदर थे उनको ये समझ में आ गया कि अगर ये ऊपर बढ़ा तो ठंडा पानी का सामना हमें भी करना पड़ेगा। दोस्तों होता क्या है कि जैसे वो पहला बंदर जो शक्तिशाली बंदर था आगे बढ़ता था, उसको चारों मिलकर पकड़ के खींच लेते थे और उसको मारना भी शुरू कर देते थे कि अगर ये गया तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। दोस्तों सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि उस शक्तिशाली बंदर को पहले पिंजरे से निकाल के दूसरे एक बंदर को लाया गया। जैसे दूसरा बंदर आया उसने देखा सीढ़ी लगा हुआ है, ऊपर केला भी है और मैं प्रयास करूंगा तो मुझे मिल भी जाएगा, लेकिन ये लोग प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। चलो मैं ऊपर जाके प्रयास करता हूँ। जैसे वो ऊपर प्रयास करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, बाकी चारों बंदर मिलके उसको पकड़ के खींचते और मारना भी शुरू कर देते। इतना भयंकर मारते हैं कि वो बेचारा लस्त पस्त हो जाता, उसको समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ मेरे साथ। दोस्तों सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि दूसरे बंदर को भी उसमें से रिप्लेस किया गया। यानी एक को तो निकाल गया, अब सपोज बी को भी चेंज किया गया। जैसे बी को चेंज किया गया और वो भी जैसे इंटर किया, आते ही उसने देखा अरे केला ऊपर पड़ा हुआ है, प्रयास करूंगा मिल जाएगा। जैसे वो प्रयास करने के लिए जाता है तो सारे मिलकर उसको मारना शुरू कर देते हैं, उसको पकड़ के खींच लेते हैं। जितनी बार प्रयास करता तो उतनी बार मार खाता था। दोस्तों बाकी 3 बंदर को तो पता है, लेकिन वो जो नया बंदर एक आया था ए के रिप्लेसमेंट में, उसको तो पता ही नहीं था कि मारना क्यों हो। उसको ये लगा ये ट्रेंड है, ये मारने का ट्रेंड है, यही कल्चर है यहाँ का, आइए इसको पटक के मारते हैं। सेम उसी तरीके से जितने भी सारे बंदर थे रिप्लेस किए गए और जो भी नया बंदर आता था सारे मिलकर उसको मारना शुरू कर दिया। दोस्तों सारे बंदर नए हो गए, लेकिन मारपीट काट जारी हुई थी अभी भी। क्यों? क्योंकि ये उनके दिमाग में बन गया कि जो भी नया आएगा उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले मारना है, गिराना है और उसको टारगेट को अचीव करने नहीं देना है। दोस्तों सबसे मज़ेदार बात मैं अब आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज के भी डेट में अगर आप देखें तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो साथ के लोग हैं, कहीं वो 4 बंदर में से तो नहीं है जो मुझे टारगेट अचीव करने के लिए रोक रहे हों। हडल्स तो सबके लिए एक बराबर आएगा, हडल्स तो सबके लिए एक बराबर रखा गया है, लेकिन यस समझना ये बहुत ज़रूरी है कहीं ऐसा हमने साथ तो नहीं रखा है जो हमें वो 4 बंदर की याद दिलाए, जो हमें टारगेट अचीव भी करने ना दे और खुद भी अचीव ना करे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी स्टोरी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा और ये समझने में हमें हेल्प करेगा कि हमारे पास किस तरह के व्यक्ति आसपास मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट।